हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगी और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कर दी, जिसकी पहली क्लास हम लोगों ने भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, वो सेशन नहीं देख पाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में। ये हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं भाषा कौशल के बारे में, यानी कि लैंग्वेज स्किल क्या क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली भाषा कौशल होते क्या हैं? भाषा कौशल वे क्षमताएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे विचार हैं उनको सुसंगत रूप से, यानी कि एक मीनिंगफुल ढंग से हम लोग क्या कर पाते हैं, उनको अभिव्यक्त कर पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो लैंग्वेज स्किल कहेंगे। हिंदी पेडागोजी तो हिंदी में पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाषा कौशल। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले भाषा कौशल होते क्या हैं। तो भाषा कौशल पहली बात तो माध्यम है हमारे विचारों को सुसंगत रूप से अभिव्यक्त करने का। ठीक है, जिनमें अगर हम जो उनका एक साइंटिफिक मैनर है या मनोवैज्ञानिक जो तरीका है भाषा कौशल का, वो क्या है, इस तरह से आता है। सुनना, उसके बाद क्या आता है, बोलना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, आपका पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, यानी कि जो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है भाषा कौशल को सीखने का, ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ये सीखे जाएंगे। मतलब कि अगर आपको एग्जाम में ये पूछ दे कि भाषा कौशल क्या यही क्रम में, केवल यही क्रम में सीखे जाएंगे, तो आप वहाँ पे ये टिक नहीं करेंगे कि हाँ इसी क्रम में सीखे जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक तरीका है यहाँ पे, जो नेचुरल सीक्वेंस है उसका भाषा कौशल का, वो यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी कि कोई भी बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है ना, उसके बाद क्या करता है, बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, तो जिनको हम लोग याद कर सकते हैं, सु, गो, प, ली से, है ना, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और ये इंग्लिश के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट सेशन है जितना हिंदी पेडागोजी के लिए। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि इंग्लिश में भी सेम यही है लैंग्वेज स्किल में, बस उसमें क्या हो जाएगा, आपका LSRW हो जाएगा। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है, भाषा कौशल है मुख्य रूप से, जो क्या करते हैं, नेचुरल सीक्वेंस इनका सही यही है। ठीक है, बोलना, जैसे कि बोलने में आपका स्पीकिंग, इसको हम कह सकते हैं स्पीकिंग, और सॉरी यहाँ पे सुनना है ना, सुनना, सुनने को क्या कह सकते हैं, लिसनिंग। स्पीकिंग और पढ़ना मतलब रीडिंग, और फिर आपका क्या आ जाएगा, राइटिंग। अगर आप इंग्लिश में भी याद कर लेंगे ये इस तरह से, तो भी आप हिंदी में टिक कर पाएंगे, LSRW। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे तो आप टिक कर पाएंगे। अब देखते हैं जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये भाषा कौशल की बात रही। अब इनके दो टाइप के होते हैं ये भी, जिनमें कि क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं उत्पादात्मक, उत्पादात्मक कौशल हो गए। ठीक है, और दूसरे क्या होंगे, ग्राह्यात्मक कौशल, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो आपका ग्राम्यात्मक कौशल, जिनको हम सुन के ग्रहण करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रहण करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, यानी उत्पाद करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है, जैसे इसमें से जो बोलना है आपका, क्या क्या आ जाएगा इन दोनों में, बोलना और लिखना। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, प्रोडक्टिव में। मतलब जब आप कुछ बोलेंगे तो भी आप कुछ आउटपुट दे रहे होते हैं, है ना, और जब आप लिखते हैं तो भी आप कुछ आउटपुट हो रहा होता है ना। तो इन दोनों में क्या है कि उत्पाद हो रहा होता है ना। तो जब आप बोलते हैं और लिखते हैं तो ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, उत्पादात्मक कौशल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ग्राम्यात्मक जो कौशल है, इनमें क्या क्या आ जाएगा, फिर अब जो बच गया इन दोनों में वही आ जाएगा, जैसे कि सुनना और पढ़ना। ठीक है, यानी कि इसको दिख नहीं रहा हो तो मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ा सा।
तो ग्राम्यात्मक में क्या आ जाएगा, ग्राह्यात्मक में सुनना और पढ़ना, यानी कि आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं सुनने के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से। जब आप किसी की बात सुनेंगे, किसी लेक्चर को सुनेंगे या कुछ भी सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे, और आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो भी ग्रहण करने के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है। और उत्पाद में क्या होगा, बोलना और लिखना। जब आप बोलेंगे तो अपनी बात को व्यक्त करेंगे और लिखेंगे तो अपनी बात को व्यक्त करेंगे, यानी कि उत्पाद करेंगे। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थे, इनमें से अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके, ये सक्रिय हैं। ठीक है, सक्रिय कौशल है, यानी कि आप यहाँ पे एक्टिव में, एक्टिव मोड में काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये निष्क्रिय कौशल की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी बात को बस जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो जो लिखा है वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और सुन रहे हैं किसी की बात, तो निष्क्रिय का मतलब है कि हम लोग बस ध्यान देते हैं शांति से बैठ के। ये मतलब नहीं कि सो रहे होते हैं, निष्क्रिय का मतलब ये नहीं है, यानी कि बस हम लोग ध्यान दे रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं बातों को या पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल बोल रहे होते हैं, करता हम ही है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे शिक्षक है या कुछ है, बुक है, शिक्षक हमें लेक्चर दे रहा है, कोई बात बता रहा है, कोई सेशन हो रहा है, वो सुन रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई बुक है उसकी रीडिंग करें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी है रीडिंग करने की चीज़ें वो। ठीक है। तो ये हो गई उत्पादात्मक और ग्रहात्मक कौशल के बारे में बात। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक कौशल के बारे में, जो स्किल्स है उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं श्रवण कौशल की, है ना। श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे लिसनिंग और हियरिंग में अंतर क्या है ना। एक होता है हियरिंग, ठीक है, और एक होता है लिसनिंग। अगर इंग्लिश में बात करें तो दोनों में अंतर दिख जाता है, क्योंकि इसको हियरिंग बोलते हैं, इसको लिसनिंग बोलते हैं। हिंदी में तो ये भी सुनना है और ये भी सुनना है ना, दोनों ही सुनना है। तो हियरिंग क्या होता है, मतलब नॉर्मली हम किसी चीज़ की भी आवाज़ सुन लेते हैं। मान लीजिए आप ये सेशन देख रहे हैं और आपको पीछे से कोई अनावश्यक आवाज़ सुनाई दे रही हो, बफरिंग हो रही हो या कुछ और भी चीज़ें, फैन की आवाज़ या और भी आवाज़ आ रही हो, तो वो क्या हो जाएगा, आप उसको साथ साथ में सुन पा रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हियरिंग। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, आपको सक्रिय रहना पड़ता है, यानी कि आप एक्टिवली ध्यानपूर्वक किसी बात को सुनते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी लिसनिंग होती है। ठीक है। तो छोटी सी बात थी, आगे हम लोग जानते हैं। हियरिंग का मतलब है ध्वनि का बस कानों तक पढ़ना, है ना। यानी कि मान लीजिए आप क्लास ले रहे हो, बाहर से कोई मोटर कार जा रही है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, तो आप क्या करें, उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या फैन चल रहे हैं, आसपास हवा चल रही है, उसकी वजह से कुछ खटपट हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, श्रवण कौशल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा ध्वनि का कानों तक पढ़ना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना। ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण का मतलब लिसनिंग में पहुंच गए आप। ठीक है। यानी कि आप जो भी सुन रहे हैं उसके बारे में आप समझ पा रहे हैं, मीनिंगफुल वे में आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है। अर्थ ग्रहण कर रहे हैं जो भी सुन रहे हैं। फिर क्या, प्रयोग करेंगे, जो भी सुनेंगे आप उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये 3 स्टेप है कौशल के, जिसको ऑरल भी कहते हैं। ठीक है, ऑरल स्किल, ओरल नहीं है, ये ऑरल है। ओरल मतलब मौखिक हो जाता है, और ये ऑरल है मतलब कि श्रवण कौशल। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो श्रवण कौशल है, इनके विकसित करने के क्या क्या माध्यम हैं। ठीक है। श्रवण कौशल विकास विधियाँ। ठीक है, मतलब किन किन विधियों से हम इनको सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बच्चों में इन स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ससर वाचन है ना, सबसे पहले आएगा आपका ससर वाचन, यानी कि टीचर क्या करेगा, जो भी चीज़ें पढ़ेगा उनका अच्छे से उच्चारण करेगा और थोड़ा सा लाउडली पढ़ेगा, है ना, जिससे बच्चे क्या होंगे, सुनेंगे ध्यान से और सीखेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड अपना सकते हैं, कहानी सुनना व कहानी कहना, है ना। इसमें क्या होगा, कहानी के माध्यम से बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कह सकते हैं, बच्चों को आनंद आएगा और वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रश्नोत्तरी विधि,
प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, टीचर को क्या करना है, जो भी पढ़ाए उससे रिलेटेड बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना है, जो कि रचनात्मक आकलन का एक तरीका है कि ऑन गोइंग क्लास में हम क्या करेंगे, बच्चे ने कितना अचीव किया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रश्नोत्तरी विधि में क्या होता है, टीचर जो होता है उसने जो भी पढ़ाया होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछता रहता है, ये चेक करने के लिए कि बच्चे सच में ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि बच्चे एक्टिव हैं, सक्रिय हैं या नहीं। तो लिसनिंग स्किल का एक ये विशेषता है कि अगर बच्चे, जो अच्छी लिसनिंग होती है, गुड लिसनिंग स्किल का ये विशेषता है कि अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यानी कि बच्चे भी प्रश्न, टीचर भी प्रश्न पूछेगा और बच्चे भी प्रश्न पूछेंगे, जो उन्हें प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा उससे रिलेटेड। तो प्रश्नोत्तरी विधि क्या है, ये भी अच्छा माध्यम है श्रवण कौशल को विकसित करने का। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है भाषण, इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और क्या आ जाएगा, वाद विवाद, है ना। वाद विवाद जब दूसरे पक्ष को ध्यान से सुनेंगे तभी वो अपनी बात सही से रख पाएंगे कि वो किस टॉपिक पे बोल रहा है, हमें क्या बोलना है, वो क्या तर्क दे रहा है और हमें क्या तर्क देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाद विवाद भी श्रवण कौशल के विकास में अच्छी भूमिका निभाता है ना। तो ये आपका हो गया श्रवण कौशल विकास से संबंधित विधियाँ। और एक इम्पॉर्टेंट है सबसे, इसमें श्रुत लेख, है ना। श्रुत लेख जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमला। इसमें और सुलेख में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सुलेख मतलब सुंदर लेख, ठीक है, जो कि राइटिंग स्किल में आपका काम आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो श्रुत लेख है, ये किसमें, इमला, ये लिसनिंग में, यानी कि टीचर ने कुछ बोला है तो बच्चे को उसे ध्यान से सुन के लिखना होता है। तो श्रुत लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न बन चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मौखिक जो स्किल होती हैं, ओरल जो स्किल, वो ओरल था श्रवण वाला, है ना। श्रवण वाले को हम लोग ये कहते हैं ओरल स्किल। ठीक है, और जो मौखिक होता है उसको कहते हैं ओरल स्किल। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे जो मौखिक स्किल है उनको विकास के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मौखिक कौशल विकास। ठीक है, यानी कि बच्चा स्वयं को किस तरह से अभिव्यक्त कर पाए, उसके लिए शिक्षक क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी विधियां अपना सकता है। तो ससर वाचन को इसमें भी प्रायोरिटी देंगे हम लोग। ससर वाचन यानी कि बच्चा बोल बोल के रीडिंग करे, लाउड रीडिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ससर वाचन की बात करेंगे, ये भी बच्चे की मौखिक कौशल के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या कर सकते हैं, कविता पाठ। छोटे में हम लोग कहते थे जॉनी जॉनी यस पापा, तो टीचर बोलता था उसके साथ में हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के सारे क्लास के बच्चे बोलते थे, है ना। वो गाना नहीं, जॉनी जॉनी हाँ जी, कविता, या फिर हिंदी की कोई पोयम ले लीजिए, हे भगवान दो वरदान, इस तरह की जो कविताएं होती थी उनको हम लोग क्या करते थे, टीचर के साथ रिपीट करते थे। तो ये भी क्या होता है, मौखिक कौशल को विकास में महत्वपूर्ण है ना, इसका यूज करेंगे, कर किया ही जाता है। और क्या हो सकता है, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन यानी कि कोई पिक्चर है उसको देख के हमने बच्चे को कह दिया, थोड़ा क्रिएटिव स्किल हो गई है कि बच्चे को हमने क्या कह दिया कि इसमें बताओ क्या क्या है, बच्चे से हमने पूछा तो क्या करेगा, अपने को रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या सोच रहा है, उसको अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो चित्र वर्णन हो सकता है। और क्या हो सकता है, फिर वाद विवाद, उससे तो अभिव्यक्ति कौशल आएगा ही आएगा। भाषण हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा, नाटक मंचन, उसमें भी डायलॉग्स वगैरह होते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा, जो अभिव्यक्त करने में अपने आप को सक्षम होगा और उसके अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो ये आपका मौखिक कौशल से संबंधित हो गया। इसके विकास के लिए हम लोग क्या करेंगे, होपफुली सबको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम लोग जो आपका पठन कौशल है उसके बारे में जानेंगे। पठन या वाचन, इसको वाचन भी कह देते हैं, वाचन या पठन कौशल। ठीक है, इसमें भी क्या आपका आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी हम लोग दे देते हैं। इसमें प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा, अर्थ ग्रहण, और क्या आ जाएगा, प्रयोग। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण मतलब आप देखेंगे पहले जो सामने है, उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अर्थ ग्रहण उसका मीनिंग समझेंगे और फिर आप उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग किसमें कर रहे थे, आपका लिसनिंग में कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, जो नॉर्मल सी ध्वनि है
उसको प्रोड्यूस कर रहे थे या सुन रहे थे, प्रोड्यूस क्यों करेंगे, सुनेंगे, है ना। सुन रहे थे और फिर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर प्रयोग। इसमें भी क्या होगा, पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो वाचन है इसके प्रकार होते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, तो इसको रख करके जानते हैं। इसमें जो पठन के प्रकार दिए गए हैं, इससे प्रश्न भी पूछता है हर बार, पठन के प्रकार। तो यहाँ पे दो प्रकार है, जिनको हम लोग एक कहते हैं सस्वर वाचन, सस्वर वाचन यानी कि बोल बोल के पढ़ना। दूसरा क्या होता है, मौन वाचन यानी कि मन में पढ़ना, जो कि हम लोग अब करते हैं, है ना। यानी कि जब छोटे होते हैं, जब तक हम लोग क्या करते हैं, सस्वर वाचन करते हैं, बोल बोल के क्लास में रीडिंग करते हैं, अपने मौखिक जो कौशल होते हैं इनको सुधारने के लिए, इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मौन वाचन करते हैं, है ना। ऐसा अक्सर देखा होगा, मौन वाचन करते हैं, ठीक है। अब सस्वर वाचन में क्या होता है, जो सस्वर वाचन होता है ये भी दो तरीके से होता है। एक व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, और एक क्या होता है, सामूहिक। होपफुली सुनाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा। तो एक होता है व्यक्तिगत वाचन, एक होता है सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब स्वयं में करना, एक ग्रुप में करना, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसी चीज की रीडिंग करेंगे बोल बोल के हल्का हल्का, या फिर सामूहिक रूप से किसी ग्रुप में, क्लास में, कहीं भी आप रीडिंग कर सकते हैं। इसमें सस्वर वाचन में जो इसके दो प्रकार हैं। मौन वाचन में क्या होता है, एक तो होता है आपका इसमें गहन अध्ययन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गहन अध्ययन होता है। और एक होता है द्रुत वाचन, ठीक है, द्रुत वाचन, ठीक है। तो गहन अध्ययन में क्या होता है, किसी चीज को हम लोग बहुत बारीकी से, गहनता से पढ़ते हैं, ठीक है। और द्रुत वाचन में क्या होता है, हम लोग गति के साथ, यानी कि गति के साथ क्या करते हैं, मन में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसका समरी पता चल जाए, सारांश मेन उसमें कहा क्या जा रहा है, इस बारे में हम लोग मेन जानकारी जो होती है उसको निकालने के लिए द्रुत वाचन करते हैं। लेकिन गहन अध्ययन में क्या होता है, हम लोग मन से, अच्छे से, सूक्ष्म और गहनता से पढ़ते हैं, सूक्ष्म से और गहनता से, यानी जल्दबाजी में नहीं, गहनता से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, पढ़ते हैं लेकिन जो एक इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, उसकी फाइंडिंग के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रस के लिए, आनंद के लिए गहनता से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मौन वाचन के बारे में बात हो गई। अब एक चीज और जान लेते हैं हम लोग इसी में, जब पठन की बात चल रही है तो हम और जान लेते हैं। इसमें जो आदर्श वाचन है, आदर्श वाचन, ठीक है, वो कौन करेगा, शिक्षक करेगा। और जो अनुकरण है, अनुकरण वाचन, ये कौन करेगा, ये आपका शिक्षार्थी करेगा, यानी कि विद्यार्थी करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जान लिया, वाचन के प्रकार जान लिए, इस स्किल को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है इसके बारे में जान लिया, ठीक है। अब वाचन के बारे में थोड़ा विधियाँ इसकी क्या क्या है वो हम लोग जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। वाचन विधियाँ, तो इसमें क्या क्या है, आपका आ जाएगा इसमें वर्ण वाचन, जैसे कि वर्ण सीखेगा बच्चा, आ ब स द, इस तरह से एक एक वर्ण सीखेगा, ठीक है। फिर शब्द वाचन, इसी में शब्द विधि आ जाती है, यानी कि बच्चा आप शब्द सीखेगा, राम, सीता, मोहन, गीता, इस तरह से क्या करेगा बच्चा, शब्द सीखेगा। फिर क्या आ जाएगा आपका वाक्य विधि, वाक्य विधि, सीता खाती है, राम जाता है, इस तरह की क्या सीखेगा, वाक्य सीखेगा। फिर आपका कविता आ जाएगा, इसमें क्या होगा बच्चा, एक स्टैंजा पढ़ना, या जो आपका पंक्तियां पढ़ना है उनको सीखेगा, कविता आदि सीख सकता है, ठीक है। कविता है तो कविता आदि धीरे धीरे क्या करेगा, ब्रॉडर लेवल पे पढ़ना शुरू करेगा, पहले छोटा बड़ा सीखेगा, है ना। यानी कि अगर हम कहें तो कहाँ से जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, ठीक है। यानी कि पहले वर्ण सीखा, फिर शब्द सीखा, फिर वाक्य सीखा, और फिर कविता या गद्य पद्य सब पढ़ना शुरू कर दिया उसमें, ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, जितनी जल्दी मैंने कहा उतनी जल्दी नहीं, है ना। तो वाचन विधियाँ हो गई हैं, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। होपफुली सबको इतना समझ में आया होगा। बस अपने आप से कनेक्ट करिए, आपने कैसे किस किस सीक्वेंस में क्या सीखा और कितनी देर में सीखा, क्या क्या है, बस उसी से रिलेटेड है, बाकी कुछ हुआ नहीं है, है ना।
बहुत इजी है। सीटीपी हिंदी में तो आप 15 में 15 ला सकते हैं, जो कि पेडागोजी में, ठीक है। पैसेज में कभी कभी, पैसेज में हिंदी में भी अच्छा आता है पैसेज, है ना। अगर 15 में 15 ज़्यादा बोल दिया मैंने तो कम से कम 12 तो ला ही सकते हैं आप, है ना। इतना तो ला सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मान लो क्रिटिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके बारे में जान लिया, श्रवण कौशल के बारे में जान लिया, और मौखिक कौशल के बारे में जान लिया, और रीडिंग के बारे में यानी कि पठन कौशल के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे लेखन कौशल के बारे में, ठीक है। लेखन कौशल, यहाँ पे क्या होगा, हम लिख के अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, है ना। इसलिए लेखन कौशल सिखाया जाता है हमें कि हम लिख के अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकें, बता सकें, किसी को अभिव्यक्त कर सकें, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकती हैं, एक तो सुलेख, जो आपकी राइटिंग को बेहतर करने के लिए होता है। बचपन से ही आपको राइटिंग बुक्स मिल जाती हैं, दो दो, हिंदी और इंग्लिश की दोनों, कि आप अच्छे से अच्छा सुंदर लेख लिखें, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है सुंदर लेख, ठीक है। और क्या, इसी में श्रुत लेख भी रख सकते हैं हम लोग, श्रुत लेख, जो कि आपकी राइटिंग में जो मात्राएं वगैरह इन पे काम किया जाता है ना, बोला जाता है आप कितना लिख पाते हैं, इस बारे में होता है, ठीक है। और अनुलेख, अनुलेख का मतलब यहाँ पे है कॉपी करना, नकल करना, अनुकरण करना, अनुकरण या नकल। टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिख दिया, आप क्या कर रहे हैं, उसको छाप रहे हैं, यानी कि वहां से कॉपी कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये लेखन कौशल से रिलेटेड है। अब इसमें भी विधियां क्या हो सकती हैं, सुलेख लिखा सकते हैं बच्चे से, श्रुतलेख करवा सकते हैं, अनुलेख करवा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं कि जैसे हमने एक पेपर दे दिया और बच्चे को कोई चैप्टर सिखाया और कहा कि अपनी अपनी राय यहाँ पे लो, या कोई कहानी हमने क्या की, बच्चे को सुना दी और उसके आगे हमने कहा कि इसके आगे का आप बताओ, इसके आगे क्या एंडिंग क्या होनी चाहिए इसकी। इस तरह की विधियों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुलेख की बात हो गई, लेखन कौशल की बात हो गई। आगे हम लोग चलेंगे, कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, भाषा से संबंधित विकार होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जिससे प्रश्न हर बार बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे भाषाई विकार के बारे में, ठीक है। हालांकि हम लोग विकार जितने भी थे, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर, एसएलडी वाले, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इनको हम लोग डिसेबिलिटी वाला चैप्टर किया था, उसमें कवर किया था, लेकिन फिर भी आप लैंग्वेज का टॉपिक चल रहा है भाषा का, तो उसमें हम लोग एक बार जान लेंगे कि भाषा विकार क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आता है आपका अफेजिया, ठीक है, अफेजिया, है ना, जिसमें क्या होता है, बच्चे को सुनकर समझने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। बच्चा किसी भी चीज को सुन के प्रोसेस नहीं कर पाता, इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता। हिंदी में बोलूँ, हिंदी का सेशन है ना। यानी कि बच्चा क्या कर लेता है, अफेजिया जो होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो सुन के समझ नहीं पाता है बातों को, उसका अर्थ ग्रहण या बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है, बहुत सारी जानकारी आ जाती है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। सुन के क्या कर नहीं पाता, मेन चीज है कि समझने में समस्या है बच्चे को, भाषा को समझने में समस्या, ठीक है। अफेजिया में भाषा को समझने में समस्या, कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है। फिर आता है आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, है ना। इसमें क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या होता है कि रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि बच्चे को क्या होता है, पढ़ने में समस्या होती है। जिसमें क्या होता है, अगर सेम वर्ड है, एक जैसे शब्द है, तो उनको सेम पढ़ देगा, है ना, एक जैसा, उनको उल्टा पढ़ देगा, इस तरह से समस्या होती है। या फिर क्या होगा, उसको रीडिंग करने में समस्या हो रही है, बोलने में समस्या हो रही है, बोलने में समस्या का मतलब अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएगा कह के, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या होती है, पढ़ने में समस्या होती है बच्चे को, पढ़ने संबंधी विकार है, ठीक है। और क्या होता है आपका डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने संबंधी विकार, बच्चे को लिखने में समस्या है ना, पुअर राइटिंग होती है। पुअर राइटिंग को एकदम इसका रिजिड सिम्टम नहीं मानेंगे, हम लोगों की भी पुअर राइटिंग होती है, मेरी है, लेकिन मतलब कि बिल्कुल समझ के परे होती है ना। अगर किसी ने मूवी देखी हो, उसमें उल्टे सीधे शब्द लिखते हैं, अजीब बनाते हैं, तो जो मूवी देखी होगी आपने तारे ज़मीन पर, है ना, तो उसमें दिखाया गया है कि बच्चे को किस तरह से, डिसलेक्सिया से उसको होता है, लेकिन डिसलेक्सिया से जो बच्चा प्रभावित होता है उसको डिस्ग्राफिया तो होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है सही, तो वो लिखेगा कैसे सही, है ना। लेकिन अगर आपको लिखने से संबंधित विकार पूछा जाए तो आप डिस्ग्राफिया ही लगाएंगे,
और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तर्क लगाने की डिसलेक्सिया तो डिस्ग्राफिया होगा ही होगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया देखने से संबंधित विकार है। ठीक है, और आपका तो मेन ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, मैथमेटिक्स जैसे कि आपका है डिसकैलकुलिया, ये तो मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, गणना करने में समस्या होती है, गणना करने में समस्या है। तो जो लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर थे वो आपके इतने ही थे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे डिसऑर्डर जितने भी हैं, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, जितने भी हैं, मेन से लेके बिना मेन वाले जितने भी हैं, जितने भी लोग अफवाहों में बना देते हैं, वो सारे वो बिना अफवाहों वाले जो हैं रियल में हैं, उन सबका सेशन है CDP वाले क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो भाषाई विकार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस क्लास का, जो जिसमें सारे डिसऑर्डर्स कराए हैं हमने, डिसेबिलिटीज़, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये हम लोगों ने जो भाषा के कौशल थे या भाषा से संबंधित जो डिसऑर्डर थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो भाषा कौशल का जो सही क्रम है वो क्या है, सही का मतलब जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो है LSRW, यानी कि सु बो पा ली, है ना, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से है। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आया होगा। समझ में ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दिस वाज साधना, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, बिंदास तरीके से तैयारी करते रहिए मिशन पॉसिबल के साथ।